Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 6. Lesson name The Most Precious Thing Humans. Lesson name The Most Precious Thing Human. बच्चों, इस लेसन में हम सबसे ही ज़्यादा कीमती चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. कौन है वो? ह्यूमन मीन्स मनुष्य. बच्चों, भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इस संसार में, जितनी भी उन्होंने क्रिएशन करी है, जितनी भी रचनाएं करी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर रचना है, सबसे ज़्यादा जो उनकी सुंदर क्रिएशन है वो कौन है? मनुष्य है. वो कौन है? मनुष्य है, ह्यूमन है. तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. We humans are the most special creation of God among all His creation. जितने भी मनुष्य हैं, हम जितने भी मनुष्य हैं, वो भगवान ने जितनी भी क्रिएशंस की हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पेशल क्रिएशन है उनकी, सबसे ज़्यादा जो स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल रचना है, वो कौन है? मनुष्य हैं. वो कौन है? मनुष्य हैं. हम मनुष्य जो हैं वो भगवान की सबसे ज़्यादा स्पेशल, सबसे ही अच्छी क्रिएशन है, सबसे ही अच्छी रचना है. वी शुड एप्रिशिएट अवर सेल्फ फॉर अवर स्पेशल टैलेंट एंड गुडनेस. हमें हमेशा अपनी जितनी भी टैलेंट है और हमारी जितनी भी अच्छाई हैं उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए, ना कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए. मीन्स जो हमारे अंदर जो भी टैलेंट है या जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमें उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए. वी शुड नॉट पुश आवर सेल्फ टूवर्ड्स द नेगेटिव थॉट्स. हमें कभी भी अपने आप को गलत विचारों की ओर, निगेटिव विचार की ओर नहीं लेकर जाना चाहिए. मतलब हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए और नहीं गलत करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज मेजर आवर क्वालिटीज अप टू द पॉजिटिव रैंक. हमें अपने गुणों को और अच्छा करना चाहिए और पॉजिटिव की ओर लेकर जाना चाहिए. मीन्स जो भी हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमें उन्हें जो और अच्छा करना चाहिए और पॉजिटिव करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. मीन्स मोस्ट प्रीशियस थिंग के ऊपर एक स्टोरी दी हुई है जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. विक्की often used to ask his parents about the most precious thing in the world. विक्की हमेशा अपने माता पिता से पूछता था कि इस संसार की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस थिंग कौन सी है. After several days passed, his father said to him, Vicky, let's go today to get a reply for your questions in a seminar. कई दिन बीत जाने के बाद उसके पापा ने उससे कहा, मीन्स विक्की के पापा ने विक्की से कहा कि विक्की, चलो आज हम तुम्हारे सवालों का जवाब लेने के लिए एक सेमिनार में चलते हैं. उसके पापा ने कहा कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जो तुम हमसे क्वेश्चन पूछते हो, आज हम उनका आंसर लेने के लिए, उनका जवाब लेने के लिए जो है एक सेमिनार में चलते हैं. विक्की immediately accompanied his father when they reached the place where the seminar was held. They saw a crowd of people there. स्टूडेंट्स, जो विक्की था वो तुरंत ही अपने पापा के साथ उस जगह पर चला गया जहाँ पर सेमिनार हो रही थी. मतलब जहाँ सेमिनार हो रही थी, विक्की अपने पापा के साथ वहाँ पर पहुँच गया. वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है. एट द सेमिनार a speaker started talking about a note of 2,000 rupees which he was waving in his hand and showing to the people sitting in the seminar hall.
वहाँ पर जो है एक स्पीकर 2000 के नोट को हाथ में लिए हुए लहरा रहा था और उसके बारे में बात शुरू कर रहा था। मतलब कि एक स्पीकर था जो वहाँ पर मेन रूप से बोल रहा था तो एक टॉपिक के ऊपर, वो जो है अपने हाथ में 2000 का नोट लहराते हुए उसके बारे में जो है बात शुरू कर रहा था। द स्पीकर आस्क्ड द pupil if there was someone who wanted to take that note। उस स्पीकर ने वहाँ पर बैठे हुए लोगों से कहा, जो सेमिनार हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, स्पीकर ने उनसे पूछा कि क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि उस नोट को लेना चाहता है। स्पीकर ने ये पूछा वहां पर कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस नोट को लेना चाहता है। नाउ द हैंड्स ऑफ द pupil began to rise। और लोगों ने जो है उस नोट को लेने के लिए अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। He told pupil that before giving the note, he wanted to do something with that note। स्पीकर ने लोगों से कहा, जो सेमिनार में लोग बैठे थे उन लोगों से स्पीकर ने कहा कि ये नोट मैं तुम लोगों को देने से पहले मैं इस नोट के साथ कुछ करना चाहता हूँ। ये जो 2000 का नोट है वो मैं तुम लोगों को देने से पहले इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ। Then he took the note in his hand and started to break its corner, and then he asked, now still is there anyone who wanted to take this note? स्पीकर ने नोट को हाथ में लिया और उसके कोनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो नोट था उसके चारों कोनों को तोड़ दिया, मीन्स फाड़ दिया। उसके बाद उसने फिर पूछा कि अब कौन कौन इस नोट को लेना चाहता है। Some people still raised their hands. The speaker then threw the notes on the floor and started to crush it with his feet। कुछ लोगों ने फिर भी अपने हाथ खड़े कर दिए। जब स्पीकर ने चारों कोनों को फाड़ दिया उसके बाद पूछा क्या कोई इसे अब भी लेना चाहता है। फिर भी जो है कुछ लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें ये नोट चाहिए। लेकिन स्पीकर ने फिर क्या किया, उस नोट को फर्श पर फेंका, जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। पहले उसने जो है उस नोट के चारों कोने फाड़े। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा लोगों से क्या कोई इसे लेना चाहता है। अब फिर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने क्या किया, उस नोट को जमीन पर फेंका और उसे अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। आफ्टर दिस ही अगेन आस्क्ड, विल यू एक्सेप्ट दिस नोट। उसके बाद उसने फिर पूछा, ये सब करने के बाद स्पीकर ने फिर पूछा क्या आप इस नोट को स्वीकार करेंगे। जो मैंने इस नोट की हालत कर दी है कि पहले से फाड़ा फिर इसे कुचला, तो क्या अब भी आप इस नोट को लेना चाहेंगे। As the note was crushed again and again by the speaker, it became dirty and lifeless। स्पीकर जो था बार बार उस नोट को अपने पैरों से कुचल रहा था और जिसकी वजह से जो वो 2000 का नोट था वो गंदा हो गया था और बेजान हो गया था। बेजान मीन्स लाइफलेस। उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई जान ही ना हो उस 2000 के नोट पे, क्योंकि जो स्पीकर था बार बार उसे अपने पैरों से कुचल रहा था। द स्पीकर took the note in his hand and once more asked the pupil, does anyone want to take this note? स्पीकर ने नोट को अपने हाथ में लिया और फिर से लोगों से पूछा क्या कोई अब इस नोट को लेना चाहता है। एंड सरप्राइजिंगली मैनी pupil raised their hands again। और बहुत ही आश्चर्य की बात थी, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि बहुत से लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें ये नोट चाहिए। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, स्पीकर हंसा और बोला, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टूडे। यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टूडे।
स्पीकर बोला, हंसा और बोला कि आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लेसन सीखा है, बहुत ही अच्छा सबक सीखा है। आई डिड सो मच विद दिस नोट। मैंने इस नोट के साथ बहुत कुछ किया। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस द कॉस्ट और द वैल्यू ऑफ द नोट हैज़ नॉट डिक्रीज्ड। स्पीकर ने कहा कि मैंने इस नोट के साथ बहुत कुछ किया, इसके कोने फाड़ दिए, इसको पैरों से कुचला, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस नोट की कीमत कम नहीं हुई। इस नोट की जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से, वी फॉल मैनी टाइम्स इन अवर लाइफ। हम अपने जीवन में कई बार गिर जाते हैं। इसी तरह से हम अपने जीवन में कई बार गिर जाते हैं। आवर डिसीजन टेक अस डाउन मेनी टाइम्स एंड वी फील दैट वी हैव नो वैल्यू अवर सेल्फ इन दिस लाइफ। हम कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें नीचे की ओर गिरा देते हैं। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे हमारा नुकसान होता है और हमें तकलीफ होती है। हम कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि इस जीवन में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे जीवन की अब कोई वैल्यू नहीं है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन ये समझने की कोशिश करें, वॉट एवर हैपन्स विद यू इन लाइफ योर वैल्यू डज नॉट एंड इन लाइफ। ये समझने की कोशिश करें कि जीवन में जो भी कुछ होता है या जीवन में कुछ भी हो, उसकी वजह से हमारा जो जीवन है उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। हमारे जीवन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। हमारा जो जीवन है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रहता है। ओके। Hearing the speaker's words, everyone started to clap for his appreciation. स्पीकर्स के शब्दों को सुनकर वहां बैठे सभी लोग उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में तालियां बजाने लगे। In this way, Vicky got to understand the value of humans that day, and he got his answer. उस दिन जो है विक्की को मनुष्य की वैल्यू के बारे में समझ में आया कि इंसान की क्या वैल्यू है, उसके बारे में विक्की को उस दिन समझ में आया और विक्की को अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। क्या क्वेश्चन पूछता था विक्की हमेशा अपने मम्मी पापा से कि इस संसार की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है। वो हमेशा अपने मम्मी पापा से यही क्वेश्चन करता था कि इस संसार की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग कौन सी है। एंड स्टूडेंट्स, इस दिन जो है उसे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कौन है सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, ह्यूमन्स, मनुष्य। तो उसे क्या आंसर मिला? ह्यूमन इज द मोस्ट प्रीशियस क्रिएशन ऑफ द गॉड इन द वर्ल्ड। कि मनुष्य जो है, इंसान जो है भगवान ने जो जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब में सबसे ही ज़्यादा जो कीमती रचना है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, वो कौन है? ह्यूमन है। मीन्स मनुष्य है, इंसान है। हम लोग जो है बच्चों, वो भगवान की बनाई गई सबसे ही ज़्यादा सुंदर रचना है और सबसे ही ज़्यादा कीमती रचना है। ओके। तो स्टूडेंट्स, हमें इस लेसन से क्या सीखा है कि एवरी ह्यूमन इज स्पेशल इन दिस वर्ल्ड विथ स्पेशल क्वालिटी एंड गुडनेस। इस संसार में हर इंसान जो है वो स्पेशल होता है। इस संसार में हर इंसान स्पेशल होता है। उसकी कुछ अपनी क्वालिटी होती है, अपनी कुछ अच्छाई होती है। बच्चों, हर इंसान में अपनी अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग अच्छाइयाँ होती हैं। हर इंसान में एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी अच्छाई नहीं होती। सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है, अलग जो है उनकी अच्छाई होती है। तो हमें जो है हमेशा अपनी अच्छी चीज़ों को एप्रिसिएट करना चाहिए।
ठीक है। हमें कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं आता है और हमारे दोस्त को तो ये सब आता है, हमें क्यों नहीं आता है। हो सकता है हमें कुछ और आता हो और उससे भी अच्छा आता हो। ओके, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारी जो है बहुत वैल्यू है, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा अपनी अच्छी चीज़ों को और हमारे जो गुण हैं, हमारी जो क्वालिटी है, उसको जो है अप्रिसिएट करना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लेसन। एंड इसकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।